अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक नई इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। सबसे जो अहम मैं बात बताना चाहता हूँ उन लोगों के लिए खुशखबरी है जिनके पास होमेज के 1 किलोवाट के इन्वर्टर घर में पहले ही लगे हुए हैं। यूपीएस जिसको वो कहते हैं। एक बैटरी होती है 200 एम्पेयर होती है या 175 या 180 या 220, वो बैटरी एक लगी होती है और उनके घर में 1000 वाट का यूपीएस लगा होता है। तो उनके लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। अगर उनके पास ये सब कुछ मौजूद है, बैटरी मौजूद है, उनके घर में 2-3 पंखे, लाइटें, जूसर मशीन, एलसीडी वगैरह उसके ऊपर चलाते हैं, तो उनके लिए खुशखबरी है कि उनको सोलर के लिए किसी किस्म का कोई इन्वर्टर लेना नहीं पड़ता, कोई नई बैटरी नहीं लेनी पड़ती। ओनली उन्होंने सोलर पैनल की एक प्लेट लेनी है 575 वाट, वो कैनेडियन हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही आप ये सोलर प्लेट एक ले लेंगे तो उसके साथ एक एमपीपीटी लेना है। वो आप चाहे लोकल ले लें। वैसे तो अगर आप अच्छा लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे ठीक हैं, तो फिर आप 28,000 वाला सिमटेक का इन्वर्टर ले लें, 100 एम्पेयर वाला। नहीं तो आप एक लोकल मिल जाता है 14,000 रुपये का, 14,500 रुपये का, 13,500 रुपये का, जहाँ पे जिसको हर इलाके में उसका अपना एक रेट होता है। बाकी उसको वो 14,000 तक मिल ही जाता है कोई बातचीत करके। अच्छा, आप वो वाला एमपीपीटी एक ले लें। सोलर से डायरेक्ट तार, उसके सोलर प्लेट से जो तार नीचे आएगी वो एमपीपीटी के अंदर आपने लगानी है। उसके नीचे सोलर का लिखा होगा कनेक्शन, वो आपने उसके नीचे लगाना है। सबसे सोलर की पैनल की प्लेट लगाने से पहले आपने वो बैटरी के साथ उसको अटैच करना है ताकि वो ऑन हो जाए। बैटरी के साथ जैसे ही आप उसको अटैच करेंगे, जो वो आपकी यूपीएस वाली बैटरी पहले ही आपके पास मौजूद है, उसका प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस, वो नीचे एक बनी होगी पोर्ट, आप उसके अंदर उसको लगा दें। फिर उसके बाद आप जो सोलर से ऊपर से तार आप लेकर आए हैं नीचे 575 वाट या 550 वाट वाली प्लेट या 600 वाली, उसकी तार आप उसके अंदर लगा दें। उसके बाद आपका ये काम वर्क करना शुरू कर देगा। एमपीपीटी का काम होता है आपकी बैटरी को चार्ज करना, बस, इसके अलावा इसका काम कोई नहीं होता। अगर आप हाइब्रिड वाली लेते हैं, इसमें 2 किस्म की आती है। 60 एम्पेयर वाली लेंगे तो वो हाइब्रिड, नॉन हाइब्रिड होती है, और 80 एम्पेयर और 100 एम्पेयर वाली लेंगे तो वो हाइब्रिड होती है। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि जब आपकी वापटा, यानी कि सुबह के टाइम जब सोलर आ जाता है तो सोलर में आपको वापटा वो ऑटोमेटिक बंद कर देता है। एमपीपीटी आपकी ऑटोमेटिक वापटा बंद कर देगा। ऑटोमेटिक वापटा बंद करके आपको जो सोलर से एनर्जी आएगी वो आपको देना शुरू कर देगा। जब तक वो सोलर से एनर्जी आती रहेगी, बिजली बनती रहेगी, उस वक्त तक आपको वो ये काम करता रहेगा। जैसे ही उसको सूरज से रोशनी नहीं मिलेगी, लाइट नहीं बनेगी, वो उसको उसी वक्त खुद ही कटअप करके आपकी वो उसको वापटा पे कर देगा। तो ये जो हाइब्रिड है उसमें ये फायदा होता है। तो हाइब्रिड वाला एमपीपीटी जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी मार्केट में हाल रोड लाहौर में रेट 14,000 है। तो उसके अलावा अगर आप कहीं पता कर लें तो कम या ज़्यादा वो आपके इलाके में मिले तो वो फिर आप ले लीजिएगा। आजकल क्योंकि जो एमपीपीटी वाले इन्वर्टर सोलर वाले आजकल आ रहे हैं, वो कम से कम भी 40-50 से शुरू होते हैं। जो लो किस्म का 1000 वाट वाला यूपीएस इन्वर्टर सोलर वाला है, वो कम से कम भी 40, 42, 45, 50,000 रुपये का एक मिल रहा है। तो जिसके पास पहले ही इन्वर्टर, यूपीएस, बैटरी, हर चीज़ लगी हुई है, उसको ये सब कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। ओनली बस ये ले, एक प्लेट ले, अपना काम चलाएं। ये 70 एम्पेयर या 80 एम्पेयर या 100 एम्पेयर लेने का फायदा आपको क्या है? एमपीपीटी 100 एम्पेयर का लेने का आपको फायदा ये होता है, जब आपका जी चाहे तो आप सोलर प्लेट की तादाद बढ़ा सकते हैं। इसका ये फायदा होता है। अगर आप पहले ही 60 एम्पेयर लगा लेंगे, क्योंकि 60 एम्पेयर पूरे नहीं होते, वो 40 का होता है, 35 का होता है, और जो 70 वाला होता है वो 50 का होता है, और जो 100 वाला होता है वो 80 का होता है। ये ना, जो करीब से कोई करंट चेक करवाते हैं उस वक्त वो पूरे शो होते हैं। जब आपको बिल्कुल करीब, जब ये इसमें तारें डल जाती हैं, लंबी लंबी तारें लगती हैं, वो एम्पेयर उसमें चले जाते हैं। इसलिए कहने का मतलब ये होता है कि ये इसमें तारों की वजह से इसके वाट कम हो जाते हैं, एम्पेयर इनके कम हो जाते हैं। यानी कि होते 70 एम्पेयर ही है, मगर जैसे ही हम इसमें अपनी बैटरियां अटैच करते हैं, तारें लगाते हैं, पंखों की तारें लगाते हैं, तो ये खुद ब खुद एम्पेयर ज़ाया होने की वजह से हमारे पास जो बचते हैं असल में वो 50 एम्पेयर बचते हैं 70 वाले के। तो ये इन्फॉर्मेशन इसलिए मैंने आपको दी कि आप ये ना समझे कि फिर कंपनियां क्यों लिखती हैं 1000 वाट का यूपीएस है तो वो 700 वाट क्यों देता है। उसकी क्यों की वजह बस यही है कि हमारी अपनी ही तारों में बहुत सारे वाट जो ज़ाया हो जाते हैं। ऐसे ही सोलर प्लेट जो है, सोलर पैनल, जब ऊपर से वो उसकी लोड हम निकालते हैं, वो तार के अंदर जो बिजली उसकी आती है, वो तार भी बिजली एक इस्तेमाल करती है। ये जो जितने भी बिजली के महकमे हैं, इनको उसकी छूट मिलती है। अगर आप कहीं से पता करें
कि अगर वापटा वाले की जो ये तारे, खंबे की तारें बाहर लगी हुई हैं, इसकी जो जितनी भी लाइट है इनको कितनी छूट मिलती है कि इस तारों में बिजली जो ज़ाया होती है। एक जगह से दूसरी जगह जब लाइट पहुंचती है तो उसके अंदर बिजली ज़ाया होती है। वो वापटा की तरफ से उस एरिया को बताया होता है कि आपको इतनी तारों की बिजली फ्री है, उसके अलावा हमारे यूनिट पूरे करेंगे कितने आपके इलाके में यूनिट खर्च हुए। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको इसलिए दी है ताकि आप ये ना सोचें कि यार 70 एम्पेयर वाला 50 एम्पेयर क्यों देता है, 1000 वाला 700 वाट क्यों देता है। तो ये आपको पता चल गया होगा और ये बड़ा फ़ायदा होगा आपको जिनके घर ये सब सेटअप लगा हुआ है। अगर किसी भाई को समझ ना आए तो एक तो मैं उसको ये वीडियो दिखाने लगा हूँ, वो वीडियो देख ले, चेक कर ले कि मैंने कैसे ये लगाया हुआ है। वो इसको देख के अगर पता चलता है तो ठीक है, वरना फिर मैं आपको अपना नंबर भी इसमें देता हूँ, आप कॉल करें, मुझसे पूछें, अपनी वीडियो व्हाट्सएप के जरिए सेंड करें। फिर मैं उनको बताऊँगा कि आप किस तरह से तारे लगाएं, कितनी सोलर प्लेट को कितना ऊंचा रखें, कितना नीचा रखें। तो इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। अस्सलामुअलैकुम। ये देखें जी, हमारी लाइटें सारी इसके ऊपर ऑन है, पंखा इसके ऊपर ऑन है और उसके बाद ये वाली लाइट ऑन है, इस रूम का फ़ैन ऑन है, ये सारी लाइटें ऑन है। उसके बाद आप चेक करें इसके इन्वर्टर का, इसका ये फ़ायदा क्या होता है। ये देखिए, ये 32 एम्पेयर एक प्लेट हमने लगाई है, हालांकि उसकी कैपेसिटी जो होती है वो 18 एम्पेयर 19 एम्पेयर तक निकालती है। मगर ये लगाने का MPPT फ़ायदा ये होता है कि ये खुद ही उसको बूस्ट कर देती है, जितनी आपको आगे लोड चाहिए उसको 32 एम्पेयर तक निकाल के दे रही है। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा होता है। सोलर से आ रही है और सोलर से ही इसको ओके हो रहा है। ये इसके साथ हमने UPS लगाया हुआ है। ये इसके आप चेक करें, ये बैटरी के ऊपर एक किस्म का चल रहा होता है, मगर ये यहाँ पे फुल चार्जिंग के मोड में चला जाता है खुद को खुद। और जितनी भी ऊपर से एनर्जी लेते हैं सोलर से, ये आगे हमें देते रहते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है, इसलिए MPPT ये कंट्रोलर चार्जर जो मिलता है बाजार से, तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है। ये कम सोलर से आने वाली बिजली को ज़्यादा करके हमें देता है।